ट्रेजरी का होना जरूरी है। इसलिए वो अलग अलग रिफॉर्म्स के थ्रू अपनी इनकम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में से करप्शन को खत्म करके। इसके साथ ही वो यूरोपियंस की तरह एक मॉडर्न और डिसिप्लिन्ड आर्मी भी बनाने की कोशिश करते हैं। कंपनी से दूरी बनाने के लिए वो अपनी कैपिटल को भी मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट करते हैं। मीर कासिम कंपनी के ऑफिसर्स के द्वारा होने वाले दस्तखत का मिसयूज रोकने के लिए एक ड्रास्टिक स्टेप लेते हैं और इंटरनल ट्रेड पर लगने वाली सभी ड्यूटीज को खत्म कर देते हैं। एक सॉवरेन रूलर होने के नाते वो ऐसा कर सकते थे। इसकी वजह से इंडिया के और कंपनी के मर्चेंट्स की पोजीशन एक जैसी हो जाती है। ये सब कंपनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो अपने और इंडियंस के बीच इक्वालिटी को टॉलरेट नहीं कर सकती। कंपनी नवाब से डिमांड करती कि इंडियन ट्रेडर्स पर फिर से ड्यूटीज इंपोज कर दी जाए। इसी बात पर बंगाल के नवाब और कंपनी के बीच एक बार फिर बैटल की शुरुआत होती है। 1763 में शुरू की कुछ बैटल्स में मीर कासिम हार जाते हैं और वो अवध चले जाते हैं। अवध में मीर कासिम वहां के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल एम्परर शाह आलम II के साथ अलायंस बनाते हैं। ये तीनों मिलकर 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में मेजर मनरो की कमांड में कंपनी की आर्मी से आमना सामना करते हैं। इन तीनों पावर्स की 40,000 से 60,000 की कंबाइंड आर्मी कंपनी की अराउंड 7,000 की आर्मी से बुरी तरह हार जाती है और बक्सर के बैटल में अंग्रेजों की जीत होती है। दोस्तों, ये तो हुई बक्सर के युद्ध की कहानी। आइए अब इसके रिजल्ट्स क्या रहे वो भी जानते हैं। आफ्टरमैथ ऑफ बक्सर। बक्सर का बैटल इंडियन बक्सर बहुत बड़ा इसने 2 मेजर बैटल रहा है। पूरा का पूरा हिस्ट्री चेंज कर दिया इंडिया का। को साबित कर दिया। इसने ब्रिटिशर्स को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का मास्टर बना दिया और अवध को भी इनकी दया पर लाकर खड़ा कर दिया। मुगल एम्परर शाह आलम II से कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स मिल जाते हैं, यानी कि यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट अब कंपनी के पास होगा। इस तरह बंगाल पर कंपनी का कंट्रोल अब लीगलाइज्ड हो जाता है। कंपनी इसके बदले में मुगल एम्परर को 26 लाख रुपए की सब्सिडी देने का प्रॉमिस करती है और अवध के 2 डिस्ट्रिक्ट्स गोरा और इलाहाबाद भी इन्हें दे देती है। मुगल एम्परर 6 साल तक इलाहाबाद के फोर्ट में एक तरह से अंग्रेजों के प्रिजनर के जैसे रहते हैं। अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की ट्रीटी साइन होती है। इसके अनुसार नवाब कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध के हर्जाने के रूप में देते हैं और साथ ही कोरा और इलाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट्स एम्परर शाह आलम II को सरेंडर कर देते हैं।